सांपों का मोशन एक जैसा क्यों नहीं होता? क्यों कुछ सांप सीधे चलना पसंद करते हैं तो क्यों कुछ सांप साइडवेज चलना पसंद करते हैं? क्या जगह के हिसाब से जहर के कंपोनेंट्स में कोई बदलाव होता है, या सर्प मित्रों को सर्प मित्र क्यों कहा जाता है? कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं आज के इस एपिसोड में। आज है मंगलवार और आप देख रहे हैं आपके सवाल। तो दोस्तों, जो आज का पहला सवाल है सचिन दानी जी ने पूछा है। काफ़ी सारे सवाल हैं और अलग अलग एपिसोड्स में हम इनका जवाब देना चाहेंगे, नहीं तो एक पूरा एपिसोड आपके लिए डेडिकेट होगा सचिन जी। इनका सवाल मनोज जी काफ़ी यूनिक है। ये पूछ रहे हैं कि साइड वाइंडर जो होता है वो साइडवेज क्यों चलता है, क्यों बाकी सांपों के जैसा लैटरल मूवमेंट उसका नहीं होता? जी, जब क्वेश्चन उठ ही चुका है सांपों से जुड़े लोकोमोशन के ऊपर, तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो रेप्टाइल्स हैं, स्पेशली सिर्फ सांप ही नहीं, ऐसे रेप्टाइल्स हैं, ऐसे लिजर्ड्स भी हैं जिनके कई पैर नहीं होते। वो मोशन सबसे पहले वो तो हैंडीकैप को ओवरकम कर चुके हैं, जिनके वजह से वो मूवमेंट जो होता है, सबसे पहले जो बात है उन्हें सर्पेंटाइन मोशन कहा जाता है। और दूसरी बात, साइड वांडर जो रहते हैं वो दोस्तों डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानों में रहते हैं, वहाँ पे उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहली बात तो है, दो रेगिस्तान का तापमान जो है गर्मी में 45-50 के ऊपर डिग्री बढ़ जाता है, और सांपों के लिए मूवमेंट करने के लिए काफ़ी उनके स्केल्स, एब्डोमिनल स्केल से काफ़ी मतलब वो गर्मी से भरा रहता है। तो वो मूवमेंट को कम से कम बॉडी से कांटेक्ट करने के लिए वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि उनका एक टाइम पे बॉडी के सिर्फ दो ही पार्ट जो कनेक्ट रहते हैं रेत के साथ में, और वो मूवमेंट आपस में फ्लो जैसा बनता जाता है उनके हेड से लेके टेल तक। जनरली जो दूसरे सांप होते हैं, वो जो आप लैंड में देखेंगे टेरेस्ट्रियल जो स्नेक्स होते हैं, वो मूवमेंट साइड बाई साइड करके, क्योंकि उनके स्केल्स ऐसे डेवलप्ड होते हैं उनकी स्पीड्स के हिसाब से। जब तक वो अपने स्केल्स को कंटिन्यूस स्पीड में मूवमेंट नहीं करते, स्केल्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, उसकी वजह से वो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सांपों में कई तरीके के मोशन होते हैं। एक लैटरल जो आप जनरली बाकी सांपों में देखते हैं, एक वेवी पैटर्न बनता है। कुछ सांपों में आपने देखा होगा कैटरपिलर मोशन होता है, और साइड वाइंडर्स जो होते हैं इनका अडेप्टेशन अलग लेवल का ही होता है। जो भी मोशन आप देखते हैं दोस्तों, ये बेसिकली उनके एरिया के हिसाब से, वो कहाँ रहते हैं उस हिसाब से अडेप्ट किया जाता है। सचिन जी का सवाल चूंकि साइड वाइंडर का था, तो साइड वाइंडर बेसिकली एक पिट वाइपर है, रैटल स्नेक की ही एक स्पीशीज़ है, और जनरली ये सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एरिया में या नॉर्दर्न वेस्टर्न मेक्सिको का जो एरिया है, जो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ ये पाए जाते हैं। और उन इलाकों में दोस्तों गर्मी के दिनों में 50 डिग्री से भी ऊपर कई बार तापमान पहुंच जाता है। ऐसे में और रेतीले इलाके में आपने अगर कभी आप बीच पर चले होंगे या रेत पर भी आप चलने का प्रयास करेंगे, या नदी के किनारे भी आप रेत पर जब चलते हैं, तो आपको पता है कि रेत पर चलना इतना आसान नहीं होता, और फिर एक ऐसे जीव के लिए जिसके हाथ पैर नहीं है, उसके लिए मोशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो साइड वाइंडर का अडेप्टेशन ना सिर्फ गर्मी को काटने के लिए होता है, बल्कि एक फर्म ग्रिप बनाने के लिए होता है सैंडी मॉलिक्यूल्स पर, क्योंकि रेत एक ऐसी सतह है जो सॉलिड के साथ साथ लिक्विड जैसा भी बिहेव करता है, और उसके बर्ताव को समझ पाना ही काफ़ी मुश्किल होता है। और साइड वाइंडर का जो मोशन होता है, ये उसको ना सिर्फ गर्मी से बचाता है, बल्कि एक फर्म ग्रिप भी देता है। और कई बार तो रैटल स्नेक्स में सबसे तेज़ जो है साइड वाइंडर को ही माना जाता है। 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी इसे मूवमेंट करते हुए देखा गया है। अगला सवाल मनोज जी आज़ाद खिरोड़ा जी का है, ये राजस्थान से हैं, और इनका सवाल काफ़ी यूनिक है और वेनम से रिलेटेड है। इनका पूछना है, क्या एरिया के हिसाब से सांपों के वेनम के कंपोनेंट में, साथ ही साथ क्या उसकी कैपेसिटी में चेंजेस आते हैं रिलेटिंग टू द सेम स्पीशीज़? जी बिल्कुल आते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, उनके कंपोजिशन में भी चेंजेस आते हैं। उनके वेनम एनवेनमेशन, मतलब क्वांटिटी ऑफ वेनम जो रिलीज़ करता है स्नेक, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। अगर आप बात करें एक ड्राई एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन के स्नेक्स को, सेम स्पीशीज़, और एक रेन फॉरेस्ट में अगर वो स्पीशीज़ पाया जाता है, या फिर अच्छे डेंस फॉरेस्ट में, तो उनके जो वेनम कंपोनेंट्स होंगे वो वहाँ के प्रे के हिसाब से ही वो मॉडिफाइड होंगे या फिर डेवलप्ड होंगे। आपको अगर सेमी एरिड कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में अगर किसी प्रे को अगर आप बाइट करते हैं, अगर वो कुछ दूर जाके ऐसा गायब हो जाता है, तो आप काफ़ी सारे शिकार बैठे रहते हैं ऑलरेडी वहाँ पे, जिसका आप एक बार शिकार को बाइट करने के बाद खोना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि वेनम का जो आपका जो पोटेंसी वो तुरंत के तुरंत असर दिखाए। बाइट होने के तुरंत के कम समय में ही वो प्रे वहाँ अपने दम तोड़ दे, जिसकी वजह से आप शिकार को खो ना दें। जंगलों में ऐसा होता है कि
अगर आपने किसी शिकार को बाइट कर लिया, स्नेक किसी सेम स्पीशीज बाइट किया, तो उसके पास स्मेल के ज़रिए वो वहाँ पे उसे स्मेल के पीछे करते करते उस शिकार पे जा पाएगा और उसे पकड़ लेगा। अगर बात रही क्वांटिटी की, रेन फॉरेस्ट में उनके पास काफ़ी, या जंगल में काफ़ी उनके पास काफ़ी सारे फूड्स अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप्स के। अगर रैट हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड्स हो गया और बर्ड्स हो गए, ये भी खा के वो अपने जो वेनम के जो डेवलपमेंट है उसमें यूज़ कर सकता है। लेकिन सूखे इलाकों में दोस्तों ऐसा होता है कि उन्हें शिकार कम मिलता है, जिसके वजह से वो उनकी जो वेनम की क्वांटिटी उसको सेफ रखना या बचा कर रखना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि अगले शिकार में उस वेनम को यूज़ कर सकें। मनप्रीत भाटिया जी का दोस्तों अगला सवाल है, और मनप्रीत जी ये पूछते हैं कि रेडनेक किलबैक कैसे बाइट करता है, क्या उसके फैंग्स होते हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए रेड नेक कील बैक की यहाँ पे हो रही है, तो सबसे पहले इसे कंसिडर एज ए किया गया था काफ़ी पुराने टाइम में, ये एज अ नॉन वेनमस स्पीसीज। बाद में इसे फिर से कैटेगराइज किया गया वेनमस स्पीसीज़ में। और जो जनरली जो अगर इसे बाइट के किस तरीके से वेनम को इंजेक्ट करता है बॉडी में, इसकी बात की जाए तो सबसे पहले बता दें कि रेड नेक कील बैक के जो फैंग्स होते हैं वो रेयर फैंग होते हैं। और अब बाइट करने के दौरान इसके रेयर फैंग प्लस जो आप इनके जो होल्डिंग टूथ्स हैं वो भी काम आते हैं। और इनके जो वेनम की बात की जाए, वे एक मॉडिफाइड सलाइवा है, जो उनके मुंह में ऑलरेडी जो सलाइवा जो प्रेजेंट होते हैं वो इवोल्यूशन के दौरान उसमें मॉडिफिकेशन आया, कई ऐसे कंपोनेंट्स डेवलप्ड हुए जिनकी वजह से उनके जो प्रे हैं, जो शिकार हैं, उनमें ऐसे बदलाव या ऐसे असर होने लगे जिसके वजह से उनके प्रे की जान जाने लगी और अपने सलाइवा को, मॉडिफाइड सलाइवा को और डेवलप करने लगे, जिसके वजह से वो एक वेनम के रूप में तब्दील हो रहा है, या फिर मैं कहूँ तो चेंजेस आ रहे हैं उसमें। दोस्तों आज का आखिरी सवाल निखिल कपाले जी का है। इन्होंने कहा है कि सर्पमित्र सांपों को क्यों बचाते हैं। एक ऐसा ही कमेंट दोस्तों कुछ दिन पहले भी आया था, जहां पर कमेंट करने वाले व्यक्ति ने ये कहा था कि सर्पमित्र टर्म ही गलत है, ऐसा कोई टर्म नहीं होता, क्योंकि सांप जो हैं आप उनसे अगर दोस्ती करेंगे तो वो आपको फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधते। हालांकि मानव होने का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर आप किसी से किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं। हम सर्पमित्र हैं दोस्तों, और हमें पता है कि हम उस जीव को बचाते हैं जिससे ना हम प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, ना किसी तरीके का कंपैशन उससे हम चाहते हैं। चाहे आप किसी भी स्नेक रेस्क्यूअर से बात करें, उनकी मंशा सिर्फ एक होती है कि किसी तरीके से उस मूक जीव को इस समाज से बचाया जाए। वो समाज जो पढ़ा लिखा है, वो समाज जो शिक्षित है, लेकिन इन जीवों के बारे में जानकारी शून्य होने के कारण वो उनका अनजाने में ही सही दुश्मन बन बैठा है। और जो लोग इनसे प्रेम करते हैं, जो इनको बचाने का काम करते हैं, जाहिर सी बात है दुश्मन अगर कहीं है और बचाने वाला है, तो जो बचाने वाला है उसको हम मित्र ही कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और ऐसे ही सवालों के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं कि आप अपने क्षेत्र के अंधविश्वासों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम प्रयास करें उन अंधविश्वासों को साइंटिफिकली रेक्टिफाई करने का। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।